वेलकम बैक बच्चों। और हमारा चैनल रिजल्ट साथी पर आप सभी बच्चों का ठीक वेलकम है। और जो मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था ना, एडजेक्टिव आपका टॉपिक चल रहा था, नहीं पार्ट ऑफ स्पीच में आपका टॉपिक चल रहा था एडजेक्टिव। ठीक है, जैसा कि लिखा हुआ है, यानी पार्ट ऑफ स्पीच आपका चल रहा था, उसमें चल रहा था आपका टॉपिक एडजेक्टिव चल रहा था ना। तो एडजेक्टिव में आप लोगों ने कल क्या पढ़ा था, क्या सीखा था ना। मैंने कल सिखाया था आपको, आप लोगों का एडजेक्टिव ना कितने प्रकार के एडजेक्टिव होते हैं, यानी 7 प्रकार के मैंने एडजेक्टिव आपको कल पढ़ाए थे। ठीक उसी में आपका जो लास्ट में चल रहा था टॉपिक एडजेक्टिव का ही था, यानी डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन चल रहा था। क्या चल रहा था, डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आपका टॉपिक चल रहा था। तो उसी के आगे हमको आज पढ़ना है, जैसा कि मैंने कल आप लोगों को बताया था कि ये अभी टॉपिक आपका फिनिश नहीं हुआ है, अभी आपका चल रहा है। इसलिए कल आप लोगों ने क्या सीखा था कि उसमें जो है कुछ डिग्री हमारी 3 प्रकार की रहती डिग्री हमारे ना, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव में तो हमें कुछ नहीं जोड़ना होता है, यानी कंपैरेटिव में हम क्या जोड़ते हैं, ER लगा देते हैं। और जो डिग्री सुपरलेटिव होती है उसमें क्या लगाते हो, EST जोड़ देते हो। ठीक, इस प्रकार से हमारी तीनों डिग्रियां बन जाती हैं, यानी पॉजिटिव में तो सेम रहता है, कंपैरेटिव में ER लगाते हो, सुपरलेटिव में EST लगा देते हो। लेकिन कुछ डिग्रियां हमारी ऐसी होती हैं जिसमें हम ER और EST का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। उनको हम कैसे बनाएंगे, ठीक, जैसे ब्यूटीफुल लिखा है, तो क्या ब्यूटीफुल में ER जोड़ सकते हैं, यानी ब्यूटीफुल कर सकते हैं, भद्दा लगेगा ना, खराब लगेगा, उसका मीनिंग नहीं निकलेगा, कोई अर्थ ही नहीं निकलेगा ना। तो इसलिए क्या करेंगे, उसमें हम क्या जोड़ेंगे, उसके लिए हमें आगे आज पढ़ना है। ठीक, उसमें तो पता है, जैसे लिखा है ग्रेट लिखा है तो आपने क्या जोड़ दिया उसमें, ग्रेटर कर दिया, ग्रेटेस्ट कर दिया ना। जैसे टाल टाला टालेस्ट हो गया आप कहीं, उसी प्रकार से आपको वाक वालकर वालकर हो गया है, बिग बिगर और बिगेस्ट हो जाएगा। ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ा सा हट करके थोड़ा सा अलग रूल इसका थोड़ा सा है। आइए देखते हैं कैसे बनाएंगे इसको हम। तो कुछ यानी कुछ पॉजिटिव डिग्री में, कुछ पॉजिटिव डिग्री में डिग्री में डिग्री में ER या EST, ठीक, ER या EST वाला रूल नहीं लगता है, नहीं लगता है। कौन सा, जो ऊपर आपने पढ़ा है, नहीं लगता है। ठीक, अर्थात उपरोक्त नियम चाहो तो लिख सकते हो आगे हो, यानी कुछ 5 डिग्री में ER EST वाला रूल नहीं लगता है। उसमें क्या होता है, इसमें इसमें मोर या मोस्ट, मोर या मोस्ट लगाकर लगाकर कंपैरेटिव कंपैरेटिव डिग्री डिग्री DEGREE डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री बनाते हैं। क्या बनाते हैं, सुपरलेटिव डिग्री बना लेते हैं, डिग्री, ठीक, बनाते हैं कैसे बनाते हैं आइए देखते हैं। जैसे आपका लिखा है पॉजिटिव डिग्री, ये लिखा है कंपैरेटिव डिग्री ठीक, उसके बाद आपका लिखा है सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, अब देखिए कैसे बनाएंगे इसको हम। इसे लिखा है ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल सबको पता है सुंदर होता है ना, ब्यूटीफुल है, डिफिकल्ट है, ठीक, इंटेलिजेंट आपका है, यूजफुल है, इंटेलिजेंस INTELLI और GENT बुद्धिमान होता है ना। और क्या होता है, यूजफुल होता है, लाभदायक होता है, यूजफुल होता है आपका है। पावरफुल आप ले लीजिए, पावरफुल। ठीक, अब देखिए कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में इनको हम कैसे चेंज करेंगे, यानी हम इनकी कंपैरेटिव सुपरलेटिव कैसे बनाएंगे। ठीक, जैसा कि मैंने रूल में ऊपर लिखा है, यानी इसमें मोर या मोस्ट लगा करके हम बनाएंगे इनको। ठीक, देखिए
इसका क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल। क्या हो जाएगा, मोर ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल। इसमें क्या हो जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल। ठीक, मोस्ट ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल हो गया आपका। ठीक, इसमें भी यही हो जाएगा, यानी मोर डिफिकल्ट, मोर डिफिकल्ट। तो बच्चों बना लोगे ना, बड़ा इजी हो गया है। और मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट। नेक्स्ट आपका है मोर इंटेलिजेंट, INTELLIGENT, इंटेलिजेंट। इसमें भी हो जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट। और नेक्स्ट आपका क्या है भाई, है यूजफुल, है तो मोर यूजफुल हो जाएगा, मोर यूजफुल, मोस्ट यूजफुल, मोस्ट यूजफुल। और इसमें क्या हो जाएगा, मोर क्या है भाई, पावरफुल है, पावरफुल। ठीक बच्चों, इसमें हो जाएगा मोस्ट पावरफुल, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है ना, मोस्ट पावरफुल। ठीक, ये बन गई हमारी डिग्रियाँ। अब कुछ डिग्रियाँ हमारी भाई ऐसी होती हैं जिनमें ये भी रूल लागू नहीं होता है। फिर क्या रूल लागू होता है उसमें, यानी कुछ डिग्रियाँ हमारी बच्चों ऐसी होती हैं जिनमें ए भी रूल लागू नहीं होता है। ठीक है, ना ER वाला, ना EST वाला है, ना मोर या ना मोस्ट वाला रूल लागू होता है। उसके लिए हम क्या करेंगे, ठीक, उसके लिए एक अलग से रूल होता है। रूल क्या मतलब, उसका पूरा मतलब तीनों में, मतलब पॉजिटिव, कंपैरेटिव, सुपरलेटिव, तीनों में बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। ठीक, क्या जाता है उसमें, तीनों में अलग अलग रूल लागू हो जाता है। रूल का मतलब उसका यानी स्ट्रक्चर ही चेंज हो जाता है, समझ लीजिए, अर्थ वही निकलेगा। ठीक, इसे गुड आपका है, तो गुड का क्या होता है, गुड, और बैड बेटर हो जाता है। ठीक, गुड यानी गुड का क्या हो जाएगा, सॉरी, गुड का मतलब होता है बेटर, यानी अच्छा, मतलब गुड माने अच्छा होता है, उसका बेटर और बेस्ट हो जाएगा। ठीक, ऐसे वेल का होता है आपका है, वेल का भी क्या होता है, वेल और गुड एक ही बात होती है, नहीं बेटर और बेस्ट हो जाता है। ठीक, इसी प्रकार से बैड और इल का हो जाता है आपका है। आइए देखते हैं उसके लिए टेबल क्या है आपकी है। कुछ पॉजिटिव, कुछ पॉजिटिव डिग्री, कुछ पॉजिटिव डिग्री की कंपैरेटिव, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री तथा सुपरलेटिव डिग्री में, तथा सुपरलेटिव, सुपरलेटिव डिग्री। एक बिना नियम के बनते हैं डिग्री, बिना नियम के बनती, बिना नियम के बनती है, यानी विदाउट रूल बनती है। ये वो कौन सी होती है, देखिए भाई, इसके लिए टेबल आपकी दे रखी है, और टेबल देखिए क्या है आपकी, यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री। ठीक, जैसे आपका लिखा है बैड है, गुड लिख लीजिए, पहले बैड लिख लीजिए चाहे तो, बैड है, और इल होता है। इल माने भी क्या होता है, बुरा होता है, और इविल माने भी बुरा होता है, इविल माने भी क्या होता है, बुरा होता है। ठीक, क्या होता है, गंदा या बुरा होता है। इसका क्या हो जाएगा, वर्ड्स। अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा, यानी वर्ड्स, यानी तो इसका मीनिंग हो गया वर्ड्स, यानी इन तीनों का। ठीक, तीनों का किसका, बैड है, इल है, इविल, तीनों का हो गया वर्ड्स और वर्स्ट हो जाएगा, वर्ड्स और वर्स्ट हो जाएगा।
यानी बहुत ही बुरा, बहुत ज़्यादा बुरा और बहुत ज़्यादा बुरा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए गुड और बेल। गुड और बेल दोनों का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। क्या होता है? अच्छा। ठीक, दोनों का मतलब क्या होता है? अच्छा होता है। इसका क्या हो जाएगा? यानी इसका बेटर क्या हो जाएगा? बेटर, BETTER, बेटर माने अच्छा होता है। इसमें हो जाएगा बेस्ट। बेस्ट बहुत ही अच्छा, यानी अच्छा, उससे ज़्यादा अच्छा और बहुत ही अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए मैनी। मैनी माने होता है कई। क्या होता है? मैनी मीन्स कई होता है, कई। ठीक, इसका हो जाएगा मोर और मोस्ट। मोर और मोस्ट, मोस्ट। ठीक, मोर और मोस्ट हो जाएगा। ये बच्चों जो मीनिंग लिखी वो इसमें है। ठीक है, चलिए अच्छा इसको इसमें चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट देखिएगा मच, MUCH। मच माने होता है अधिक। क्या होता है? अधिक होता है। मच मीन्स अधिक होता है। इसका जगह मोर, इसका भी मोर होता है और इसका भी यही रहता है, मोस्ट ही रहता है। ठीक, नेक्स्ट आपका लिटिल, LITTLE। लिटिल माने क्या होता है? छोटा भी होता है, लिटिल माने थोड़ा भी होता है। थोड़ा या छोटा होता है, थोड़ा। इसका क्या हो जाएगा? लेस। और लीस्ट यानी बहुत ही कम, न्यून जिसको बोलते हैं, नाम मात्र, बहुत ही कम, ना के बराबर। ओल्ड, ओल्ड माने क्या होता है? पुराना भी होता है और बड़ा भी होता है। पुराना या बड़ा भी होता है। और इसमें दो चीज़ें होती हैं, यानी इल्डर भी होता है और ओल्डर भी होता है। इल्डर या ओल्डर। ठीक, इल्डर कब आता है? जब हमारे रिलेशन का कोई होता है, जिससे हमारा रिलेशन होता है, खून का रिश्ता होता है, उसके लिए इल्डर यूज़ करते हैं। और बाहर वालों के लिए, बड़े के लिए हम ओल्डर यूज़ करते हैं। ठीक, इसमें देखिए यानी इल्डेस्ट या ओल्डेस्ट। ठीक, ओल्डेस्ट। फिर अप अब तो पता है भाई, अप माने ऊपर होता है। क्या होता है? ऊपर होता है। क्या हो जाएगा इसका? अपर, अपर UPPER। इसमें हो जाएगा अपर मोस्ट, यानी अपर मोस्ट होता है, UPPER, अपर मोस्ट, सबसे ऊपर हो गया ना, अपर मोस्ट हो गया। लेट होता है, लेट तो पता है ना, लेट माने होता है देर से होता है या बाद का भी होता है। देर, देर का या बाद का होता है, बाद का होता है। ठीक, देर या बाद का होता है। इसका जगह लेटर, LATER, लेटर। या इसका होता है LATTER भी होता है। देखो यहाँ पर ई है, यहाँ पर डबल टी हो गया। ठीक, नेक्स्ट होता है लेटेस्ट, लेटेस्ट या लास्ट होता है, अंतिम। ठीक, लेटेस्ट या लास्ट होता है, अंतिम होता है। ठीक है बच्चों, नोट कर लीजिए इसको, जल्दी जल्दी लिख लीजिए। फिर आगे अब आपकी ये जो है एडजेक्टिव आपका फिनिश हो रहा है, यानी जो आपका एडजेक्टिव टॉपिक था वो फिनिश हो रहा है। ठीक है, नहीं आपने क्या लिखा? बैड है, इल है, इविल है। इसका मतलब क्या होता है? बुराई होती है या बुरा होता है। इसका क्या हो जाएगा? यानी कंपेरेटिव में वर्स्ट हो जाएगा, इसमें वर्स्ट हो जाएगा। गुड और बेल माने अच्छा होता है, इसका क्या हो जाएगा? यानी बेटर और बेस्ट हो जाएगा। दोनों का अर्थ एक ही होता है, चाहे यानी गुड हो चाहे वेल हो। कभी कभी वेल पूछते हैं, गुड नहीं लिखा होता है। गुड तो सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन वेल नहीं पता होता है ना। इसी प्रकार जैसे आपका लिखा है बैड, बैड सभी बच्चों को पता होता है, लेकिन इविल नहीं पता होता है ना, इल पता होता है। क्योंकि इल तो आप लोग इसमें लिखते हो ना, फीवर वाले में लिखते हो कि इल का मतलब बीमार होगा ना बच्चा। लेकिन यहाँ पर क्या है? यहाँ पर यानी इविल और इल भी लिखा हुआ है। इनका दोनों, तीनों का अर्थ क्या होता है? बुराई होती है। ठीक, फिर क्या हो जाएगा? वर्स्ट और वर्स्ट हो जाएगा। क्योंकि आपका जो भरने के लिए आएगा ना, जो एक्सरसाइज आती करने के लिए एग्जाम में है, उसमें ब्रैकेट में लिखा होता है। उसमें ब्रैकेट में क्या लिखा होगा? वर्ड्स लिखा होगा, वर्स्ट भी लिखा होगा है, और ये भी लिखा होगा उसमें है। और अगर डिग्री पूछ देंगे कि इसमें हम मान लीजिए पूछ दिया, ये पूछ दिया कि इसमें CD में क्या भरेंगे, तो आपको इसमें से ये भरना होगा। ठीक है, इसका एक्सरसाइज, इसकी प्रैक्टिस हम करवा देंगे आप लोगों को। फिर ये टॉपिक फिनिश हो जाए, फिर हम प्रैक्टिस भी करवा देंगे आप लोगों को। इसी प्रकार से देखो लिखा है मैनी, मैनी माने कई होता है, यानी मैनी कहाँ यूज़ करते हैं? जब कोई संख्या काउंटेबल होती है वहाँ पर मैनी यूज़ कर लेते हैं। मच कहाँ यूज़ करते हो? जहाँ पर संख्या अनकाउंटेबल होती है, अर्थात जो तोलने मापने चीज़ें होती है ना, वहाँ पर हम मच यूज़ करते हैं।
फिर आपका लिखा लिटिल, लिटिल माने थोड़ा होता है, नहीं बिल्कुल थोड़ा होता है, कितना, लेकिन इसका हो जाएगा इसमें लेस यानी बहुत ही कम, और लीस्ट यानी बहुत ही कम, नाम मात्र, बिल्कुल हाई नहीं समझ लीजिए। फिर ओल्ड, ओल्ड का मतलब पुराना भी होता है, बड़ा भी होता है। इल्डर और इल्डेस्ट होता है, ओल्डर होता है, इसमें इल्डेस्ट और ओल्डेस्ट हो जाएगा। अप, अपर और अपर मोस्ट, लेट देर का या बाद का होता है। लेटर और लेटर, लेटेस्ट और लास्ट, क्योंकि कभी कभी ये पूछ देते हैं, लास्ट वाला पूछ देते हैं, लिखा होगा ब्रैकेट में कि लास्ट लिख दिया होगा ब्रैकेट में, आप पूछेंगे कि इसमें कि कौन सी डिग्री है, तो आप सोचेंगे यार इसमें तो कौन सी डिग्री आ रही है, समझ में नहीं आ रहा, लास्ट में तो अंतिम होता है ना, तो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा कि कौन सी डिग्री पूछी जा रही है, तो डिग्री कौन सी हो जाएगी, ये डिग्री हो जाएगी हमारी सुपरलेटिव हो जाएगी। ठीक, कौन सी डिग्री हो जाएगी, सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। ठीक, अब आगे देखिए, अब ये टॉपिक हमारा फिनिश हो गया। कौन सा टॉपिक फिनिश हो गया हमारा, जो एडजेक्टिव का टॉपिक था ना, ये फिनिश हो गया हमारा है। अब हमको सीखना है वर्ब। वर्ब किसे कहते हैं, एक वर्ब कितने प्रकार की हमारी होती हैं, वर्ब जो होती हैं कितने प्रकार की होती है, किसे वर्ब कहते हैं, उसके बारे में हमको आगे पढ़ना है। अब वर्ब हमारी जो वैसे तो 3 प्रकार के दिखाई पड़ती हैं, 3 प्रकार की होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी होती है, ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इंट्रांजिटिव वर्ब होती है, लिंकिंग वर्ब होती है, ऑक्सिलरी वर्ब होती है। ठीक, वो उसके अंतर्गत आ जाती है, मॉडल वर्ब भी हमारी आ जाती है, उसी के अंतर्गत आ जाती है। तो उसी के बारे में हमको आज सीखना है, यानी हमारी जो वर्ब होती हैं वो कितने प्रकार की वर्ब होती हैं और कौन कौन सी होती हैं और कहाँ कहाँ उनका हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं, क्योंकि कोई भी सेंटेंस जो होता है वो बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। ठीक है, तो इसीलिए ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब पहले सीखते हैं हम आज। ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब। ठीक है, तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, जिसमें तीनों चीज़ें दे रखी होती हैं, यानी सब्जेक्ट होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होती है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, वो हमारी सकर्मक क्रिया अर्थात ट्रांजिटिव वर्ब होती है। और इंट्रांजिटिव वर्ब जिसमें केवल सब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट, यानी उसमें वर्ब तो नहीं दी, खाली मतलब लिखा है कि लाख वो हंसता है, इतना क्वेश्चन दे दिया, उसमें ऑब्जेक्ट का बहुत नहीं होता, ऑब्जेक्ट के बारे में जानकारी नहीं दी जाती है, हमारी इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक, जिसमें तीनों का यानी संबंध होता है, तीनों के बारे में बताया जाता है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं, वो हमारी ट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें केवल सब्जेक्ट और क्या होता है, वर्ब, ऑब्जेक्ट नहीं होता, वो इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। आइए इनके बारे में थोड़ा सीख लेते हैं। काइंड, ठीक बच्चों, वर्ब। तो पहले क्या सीखेंगे, वर्ब कितने कई किसे कहते हैं और ये वर्ब शब्द कहाँ से आया है, क्यों पड़ा है वर्ब शब्द है, उसके बारे में थोड़ा सा हम डिटेल जान लेते हैं। देखिए, वर्ब उसको हिंदी में कहते हैं क्रिया, क्या कहते हैं, क्रिया। ठीक, वर्ब शब्द, वर्ब शब्द, शब्द कहाँ से आया है, लैटिन भाषा से आया है। वर्ब शब्द लैटिन भाषा, लैटिन भाषा, भाषा वर्बम, लैटिन भाषा वर्बम। ठीक, कौन सी भाषा है, वर्बम शब्द से बना है, लैटिन भाषा वर्बम, वर्बम शब्द से बना है, शब्द से बना है, किससे बना है, वर्बम शब्द से बना है। वर्बम का अर्थ क्या होता है, वर्बम का अर्थ, यानी वर्बम का अर्थ क्या होता है भाई, एक शब्द। वर्बम का अर्थ क्या होता है, एक शब्द, यानी वन वर्ड, एक शब्द क्या होता है, एक शब्द होता है, यानी ए वर्ड, ए वर्ड यानी एक शब्द होता है, वर्बम का मतलब होता है। वर्ब का मुख्य शब्द होता है, यानी वर्ब, वर्ब का मुख्य शब्द, मुख्य शब्द होता है, कौन, यानी वर्ब का मुख्य शब्द होता है। वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है, यहाँ वाक्य जोड़ दीजिएगा, वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है, वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है, मुख्य
वर्ब वाक्य का मुख्य शब्द होता है, जैसा कि बच्चों मैंने अभी आपको बताया था कि बिना वर्ब के सेंटेंस हमारा पूरा नहीं हो सकता है। ठीक है, वर्ब क्या होता है, वाक्य का मुख्य शब्द होता है, कोई भी वाक्य बिना वर्ब के यानी कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, ठीक, कोई भी वाक्य नहीं बन सकता है। यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द हो तो वह क्या होगा, यदि वाक्य में यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द हो, वाक्य में केवल एक ही शब्द हो, कौन हो, एक ही शब्द हो तो वह क्या होगा, वर्ब होगा, वर्ब होगा, यानी क्रिया होगी आपकी, यानी वर्ब होगा। ठीक, जैसे तो ये तो हमने थ्योरी आपको लिख दी, समझा दी है। ठीक है, अगर वाक्य में क्या लिखा आपने है, यानी वर्ब जो शब्द है वो यानी लैटिन भाषा के वर्बम शब्द से बना हुआ है, और वर्बम का अर्थ क्या होता है, एक शब्द होता है, यानी एक वर्ड होता है। ठीक, यानी वर्ब यानी वाक्य क्या है, मुख्य क्या होता है, शब्द होता है, यानी कोई भी शब्द है, कोई भी वाक्य अगर वर्ब नहीं तो वाक्य बनेगा ही नहीं हमारा, है ना। फिर और लिखा भी आगे कि कोई भी वाक्य बिना वर्ब के नहीं बन सकता है, यानी कोई भी वाक्य हमको बनाना है तो बिना वर्ब के नहीं बन सकता है। अगर देखो लिखा यदि वाक्य में केवल एक ही शब्द अगर लिखा है तब भी वो क्या होगी, वर्ब ही होगी। अगर एक ही लिखा हुआ है तब भी क्या होगा, यू वर्ब ही होगी आपकी। जैसे स्टॉप, ये लिखा है स्टॉप माने रुको। अब देखो खाली क्या लिखा है, स्टॉप लिखा है। स्टॉप का मतलब क्या हो गया, रुको। स्टॉप हमारा क्या है, ये वर्ब है हमारा, क्या है ये सिंगल वर्ब हो गया हमारा, रुको। सी बात यानी वो क्या करती है, स्नान करती है। सी बात, यू आर हेयर, तुम यहाँ पर हो, यू आर हेयर यानी तुम यहाँ पर हो, कहाँ हो, यहाँ पर हो। गॉड इज ग्रेट, भगवान क्या है, महान है। ग्रेट, देखो सब में वर्ब दे रखी है। ठीक, आगे देखिए और देखिए, चलो क्षेत्रीय देख लो। अब देखो ये भी क्या है, वर्ब है, यानी ये सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब हमारी, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है। यानी कोई भी वाक्य ऐसा नहीं है जिसमें कि वर्ब का प्रयोग ना हुआ हो। ठीक है, क्योंकि बिना वर्ब के तो हमारा सेंटेंस बन ही नहीं सकता है, उसका अर्थ ही निकलेगा। स्टॉप ये भी क्या है, ये भी हमारी वर्ब है। अब देखिए नेक्स्ट, वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। किसमें बांटा गया, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक, वर्ब को तीन भागों में बांटा गया है। अब ये तीन भाग कौन कौन से हमारे होते हैं भाई। ठीक, अब ये तीन भाग हमारे वर्ब के कौन कौन से होते हैं, आइए देखते हैं भाई। यानी वर्ब को हम तीन भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से, ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब, ठीक, ऑक्सिलरी वर्ब। तीन भागों में हम इसको बांटते हैं। नंबर एक, ट्रांजिटिव वर्ब, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, सकर्मक क्रिया। अब देखिए लिखा सकर्मक क्रिया, सा माने होता हुआ, क्या होता है, सामिस होता वह। ठीक, इसमें कर्ता और क्रिया और कर्म तीनों होते हैं, वो ट्रांजिटिव वर्ब हमारी होती है। सामिस वह होता है, इसमें सब्जेक्ट और वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट तीनों होते हैं, वो हमारा ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ठीक, फिर देखिए नंबर दो, इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब
यानी आक्रमक क्रिया। क्या होता है? आक्रमक क्रिया। आकर्मक क्रिया। ठीक, अब देखो इसमें क्या लग गया? आकर्मक क्रिया। आ माने होता है नाट नहीं, इसमें खाली कर्ता हो, क्रिया हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ना दिया हो, वो होती ही इंट्रांजिटिव वर्ब हमारी होती। कौन सी होती? इंट्रांजिटिव वर्ब होती है। यानी आ, देखो यहाँ पे लिखा हुआ आ मीन्स नॉट नहीं, इसमें यानी कर्ता तो है, यानी क्रिया भी है, लेकिन ऑब्जेक्ट आगे नहीं दे रखा है, वो क्या हो जाएगा? इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। ठीक, जैसे बच्चा रोता है, बहुत देर रोता, क्या फर्क पड़ता है, रोता रहेगा, है ना, तो क्या हो जाएगा? वही ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नंबर 3 ऑक्सिलरी वर्ब। AUXILIARY ऑक्सिलरी वर्ब। ऑक्सिलरी वर्ब। ठीक, ये 3 प्रकार की हमारी यहाँ पर वर्ब दिखाई गई हैं। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब के बारे में हम सीखते हैं पहले कि ट्रांजिटिव वर्ब हमारी क्या होती है, इसके बारे में पहले हम सीख लेते हैं आज। नंबर 1, ठीक, ट्रांजिटिव वर्ब यानी सक्रामक क्रिया। ऊपर लिख दी हिंदी मैंने, सक्रामक क्रिया, सकर्मक क्रिया। जैसा कि बताया मैंने, सामान्य वह होता है जहां पर तीनों चीजें दी होती है, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, तो वहां पर क्या होता है? सक्रामक क्रिया होती है। यानी वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट, आप भी जानते हो ना बच्चों क्या होता है? कर्म। ठीक, यानी वह क्रिया जिसके साथ ऑब्जेक्ट लगा होता है। ठीक, तो वो कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है आपकी। कौन सी होती है? ट्रांजिटिव वर्ब होती है। जैसे मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन प्लेड क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। मोहन ने खेला, क्या खेला भाई? क्रिकेट खेला। ठीक है, मोहन ने क्या खेला? क्रिकेट खेला। आप देखो यहाँ पर क्या लिखा है? मोहन सबमिट हो गया हमारा, और हमारी वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। यानी तीनों चीजें हो गई, सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी बताया था ना, जहाँ पर तीनों चीजें मिल जाती हैं, यानी सब्जेक्ट भी होता है, वर्ब भी होता है, और ऑब्जेक्ट भी होता है, वहां पर क्या होता है? वहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होता है हमारा। क्या होता है? ट्रांजिटिव वर्ब हो जाती है हमारी। ठीक, मोहन ने क्या खेला? क्रिकेट खेला। आपने द कैट किल्ड ए रैट, बिल्ली ने क्या मारा? चूहा मारा। नंबर 3 देखिए, राम राइट्स ए लेटर, राम राइट्स ए लेटर, राम लिखता है, क्या लिखता है? एक पत्र लिखता है। ठीक, अब देखिए लिख लिया आप लोगों ने ना, 3 एग्जाम्पल मैंने दे दिया आप लोगों को है। यानी मोहन प्लेड क्रिकेट, मोहन क्या खेलता है? क्रिकेट खेलता है। फिर क्या लिखा है? द कैट किल्ड ए रैट, यानी बिल्ली ने क्या मारा? एक चूहा मार दिया है। क्या मारा? चूहा मारा। राम राइट्स अ लेटर, राम लिखता है, क्या लिखता है भाई? एक पत्र लिखता है। ठीक है, अब इसको पहचाने के कैसे इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है? भाई मैंने तो कह दिया कि इसमें ऑब्जेक्ट दिया होता है, लेकिन आप कैसे पहचाने कि इसमें ऑब्जेक्ट दे रखा है? ठीक, तो जब हम क्वेश्चन करेंगे किससे? क्रिया से, यानी क्रिया से जब हम क्वेश्चन करेंगे उसका जो आंसर निकल आएगा, यानी क्या है? ठीक, इसे लिखा है कि मोहन पेट, यानी मोहन क्या करता है, तो आपने क्या कहा? क्रिकेट खेलता है भाई। ये तो क्रिकेट जो आंसर में लिखा वही तो हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हमने पूछा भाई द कैट किल्ड ए रैट, यानी कैट ने क्या मारा है, तो आपने कह दिया कि कैट ने एक बिल्ली को मार दिया है। तो ये बिल्ली हमारी क्या हो गई? यानी कैट ने किसको मारा? एक चूहे को मार दिया। ठीक है, यानी मैंने क्वेश्चन पूछा भाई, मतलब यानी बिल्ली ने क्या किया है, तो आपने कह दिया कि बिल्ली ने एक चूहा मारा है। तो ये क्या हो गया? ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, जैसे लिखा राम राइट्स लेटर से, आपसे किसी ने पूछा बताइए भाई राम क्या करता है, तो आपने क्या कह दिया कि राम एक पत्र लिख रहा था। भाई राम क्या करता था? राम पत्र लिखता था ना, तो पत्र हमारा क्या हो गया? ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो क्वेश्चन पुटअप करेंगे, क्वेश्चन पूछेंगे, और जो आंसर मिलेगा हमारा, ठीक, वही हमारा क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे वर्ब में क्या और किसे,
देखो नीचे लिख देते हैं नोट है, नोट पहचानने के लिए नोट लिख लीजिए नीचे। वर्ब में, वर्ब में, एक वर्ब में क्या, क्या, क्या और किसे, और किसे, किसे, ठीक, किसे या किसको भी कह सकते हो, किसको लगाकर, 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 प्रश्न करने पर, प्रश्न पूछने पर या करने पर, करने पर, करने पर, उत्तर में जो, यानी उत्तर, उत्तर में जो, जो नाउन या प्रोनाउन प्राप्त होता है, जो नाउन या प्रोनाउन प्राप्त होता है, ठीक, क्या होता है, प्राप्त होता है, प्राप्त होता है, वही क्या होता है, वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, यानी वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, वही वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है, ऑब्जेक्ट, ठीक बच्चों। ये मैंने पहचान लिख दी नीचे, कैसे पहचानोगे, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट कैसे पहचानोगे तो आप लोग, तो नीचे क्या लिखा है, यानी वर्ब में क्या या और किसे, यानी क्या है या और है, किसे है, किसको लगाकर, यानी जो हम क्वेश्चन पुटअप करेंगे, जो हम प्रश्न पूछेंगे ना, उत्तर में जो भी मिलेगा वो हमारा क्या हो जाएगा, चाहे वो नाउन हो चाहे प्रोनाउन हो, हमारा वो हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे कि मैंने अभी समझाया था आपको, है ना, कि राम यानी मोहन प्लेड क्रिकेट, यानी मोहन ने खेला, क्या खेला भाई, क्रिकेट खेला ना, तो उत्तर हमारा क्या मिल गया, क्रिकेट मिल गया, तो क्रिकेट क्या हो गया, हमारा नाउन हो गया ना। तो इसी प्रकार से हम इसमें यानी निकाल लेंगे इसका आंसर है। जैसे मोहन ने खेला, भाई क्या खेला, क्रिकेट खेला। इसी प्रकार से कैट किल्ड, कैट ने मारा, क्या मारा भाई, एक चूहा मारा ना, तो कैट ने क्या मारा, एक चूहा मारा, तो चूहा क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। इसी प्रकार से अगला नंबर है, ये वाला है, भाई राम लिखता है, क्या लिखता है, एक पत्र लिखता है, तो पत्र क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक। तो ये तो आप लोगों ने लिख लिया, इतना है। ठीक, आप सभी लोग उसको उतार लीजिए बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों, हमारा एक टेलीग्राम चैनल बन गया है, उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक दिया होगा, उसको टच करेंगे, उसमें आ जाएगा आपको है, और उसमें हम आपकी पीडीएफ यानी आपके जो क्वेश्चन आंसर है वो उसमें हम डलवा देंगे, उसी के आगे हम डलवा देंगे, ठीक है। वो साथ में याद भी करते रहिए आप लोग हैं, ग्रामर हम पढ़ाते रहेंगे और क्वेश्चन आंसर आपको हम डाल देंगे, उसमें याद करते रहिए, नोट बना लीजिए आप लोग हैं। और उसके बाद जब हमको टाइम मिलेगा तो हम आपके टेक्स्ट बड़ा थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, उसमें इंपॉर्टेंट बता देंगे आप लोगों को। और जो हम उसमें क्वेश्चन आंसर आपको देंगे ना, उसमें जो टिक लगे होंगे वही आपको नोट करने हैं, वही देखने हैं आपको क्वेश्चन, वही इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है बच्चों ने, उम्मीद करते हैं नोट कर लिया होगा। थैंक्स बच्चों।